हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें खलीलुल्लाह भी कहा जाता है, इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण पैगंबरों में से एक है। कुरान मजीद में उनका जिक्र सबसे ज़्यादा, लगभग 97 बार 25 सूरतों में आता है, और वे उलुल अज़्म बड़े पैगंबरों में से हैं। उनकी ज़िंदगी तौहीद, एकेश्वरवाद, तवक्कुल, सब्र और अल्लाह की आज्ञा की पूरी तस्लीम की मिसाल है। यहाँ उनकी पूरी कथा कुरान और इस्लामी रिवायतों के आधार पर विस्तार से बयान की जा रही है। 1. जन्म और बचपन। मूर्ति पूजा के बीच हक की तलाश। हज़रत इब्राहीम का जन्म प्राचीन बाबिल, आज का इराक, उर शहर के आसपास में हुआ, जहाँ बादशाह नमरूद का हुकूमत था। लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। उनके वालिद आज़र खुद बुत बनाने और बेचने का काम करते थे। बचपन से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अक्ल से सोचा, ये बुत तो खुद कुछ नहीं कर सकते, न खाते हैं न बोलते हैं, तो इन्हें कैसे रब माना जाए। कुरान में सूरह अल-अनआम 6 वर्सेस 97 अनुसार देख लें कि उन्होंने उनका तर्क बयान है। उन्होंने चांद, सितारे, सूरज को देखा और कहा, ये सब डूब जाते हैं, तो ये रब नहीं हो सकते। आखिरकार फरमाया, मैंने अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ कर लिया जिसने आसमान और ज़मीन बनाए, और मैं कभी शिर्क नहीं करूँगा। 2. बुतों को तोड़ने का वाक़या और आग का मोजिज़ा। एक दिन ईद के मौके पर लोग शहर से बाहर चले गए। इब्राहीम ने बड़े बुत को छोड़कर बाकी सब छोटे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी बड़े बुत के गले में लटका दी। लोग लौटे तो हैरान हुए। उन्होंने पूछा, किसने ये किया? इब्राहीम ने कहा, शायद ये बड़ा बुत ने किया हो, उससे पूछो। लोग नाराज़ हुए और नमरूद के सामने पेश किया। नमरूद ने बहस की, लेकिन इब्राहीम का तर्क जीत गया। आखिरकार फैसला हुआ कि इब्राहीम को आग में डाला जाए। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। इब्राहीम को जंजीरों में बांधकर फेंका गया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामत हो जा। सूरह अल-अंबिया 21 वर्ष 19। आग ठंडी हो गई और इब्राहीम बिल्कुल सलामत निकले। ये उनका पहला बड़ा मोजिज़ा था। 3. हिजरत और परिवार। नमरूद ने उन्हें देश निकाला। इब्राहीम पहले फ़िलिस्तीन से शाम गए। उनकी पहली बीवी सारी थी, लेकिन उनसे औलाद नहीं हुई। सारा के कहने पर इब्राहीम ने हाजरा से निकाह किया। हाजरा से हज़रत इस्माइल पैदा हुए। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम ने हाजरा और छोटे इस्माइल को मक्का की बकरार घाटी बैतुल्लाह के पास में छोड़ दिया। पानी ख़त्म होने पर हाजरा सफ़ा मरवा के बीच दौड़ी। यही सही की रस्म है, हज में आज भी है। अल्लाह ने जमजम का चश्मा निकाला और मक्का बस गया। 4. काबा की तामीर। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया कि काबा की बुनियाद उठाओ। इब्राहीम और इस्माइल ने मिलकर काबा बनाई। सूरह अल-बकरा 2 वर्ष 70 उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, इसे कबूल फरमा और हमारी औलाद में एक उम्मत पैदा कर जो तेरी इबादत करे। यही दुआ बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का सबब बनी। 5. सबसे बड़ा इम्तिहान, कुर्बानी का वाक़या। इब्राहीम को ख्वाब में हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी करो। सूरह अस-साफ़ात 57 33 वर्ष 20 बय। उन्होंने इस्माइल से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, सोचो क्या कहते हो। इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा, जो हुक्म हुआ है वो कर गुज़रिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोनों ने अल्लाह की तरफ रुख किया। जैसे ही ज़बह करने लगे, अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम ऐसे नेक लोगों को ऐसे ही बदला देते हैं। एक दुम्बा में ढा भेजा गया, जिसकी कुर्बानी हुई। यही ईद उल अजहा बकरीद की बुनियाद है। कुर्बानी तकवा अल्लाह का डर है, न कि गोश्त या खून। 6. दूसरे बेटे और आखिरी साल। बाद में सारा से हज़रत इसहाक पैदा हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त का दर्जा मिला। सूरह अन-निसा 4 वर्ष 25। उन्होंने कई इम्तिहानों में कामयाबी हासिल की, जैसे मुर्दों को जिंदा करने का मोजिज़ा। सूरह अल-बकरा 3 वर्ष 50। 4 परिंदों का वाक़या। मुख्य सबक, अल्लाह पर पूरा यकीन और तस्लीम, शिर्क से पूरी तरह इनकार। हर इम्तिहान में सब्र और तवक्कुल। उनकी सुन्नतें आज भी हज, कुर्बानी, खतना आदि में जिंदा हैं। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी तीनों इब्राहीमी दीनों, यहूदी, ईसाई, इस्लाम का बुनियादी पैगाम है। एक, अल्लाह की इबादत करो और शिर्क से बचो। अगर आप किसी ख़ास हिस्से, जैसे आग का वाक़या,
قربانی یا کعبہ کی تعمیر کو اور وستار سے سننا چاہیں تو بتائیے۔